गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम चिड़िया की बच्ची पाठ का जो अधूरा हिस्सा था कल हमने पढ़ लिया था आधा, और आज बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा। आज हम इसको समझते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। किन बातों से? कि माधव दास ने उसे अपने बागीचे में रहने को कहा और उसे उसकी माँ के पास जाने के लिए मना किया। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। मैं भटक गई थी और इस डाली पर आके रुकी थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। पता नहीं मैं क्यों आ गई। मेरी माँ के घोंसले के बाहर भी बहुतेरी अर्थात बहुत धूप रहती है। मैं वहाँ बैठ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों आ गई यहाँ भटक के। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट देखती रहती है मतलब मेरी प्रतीक्षा करती रहती है ना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मतलब मैं अपने माँ के पास जाऊँगी, मैं माँ की बच्ची हूँ, है ना। आगे माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। अर्थात दूसरी जो प्रकृति की जो उपादान है उन सबको मैं जानती हूँ। माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन छूट गई है कि घास पानी को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। महामान्य अर्थात वो उन्हें सम्मान पूर्वक कहती है कि महाशय, मैं आपको नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो तो पैसे वाला था और संपन्न था, है ना। तो मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। उनको अपने पैसों पर गर्व था, घमंड था अपने आप पर। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, मतलब मेरी छोटी सी जान है। जात है मीन्स कि मैं छोटे से जीवन यापन कर लेती हूँ। छोटी सी मेरा जीवन है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी अर्थात बिल्कुल, अनजान मतलब नासमझ है। मुझे खुश करूँगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मतलब नासमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? मतलब तुम जो मुझे मालामाल कर रहे हो, क्या मुझे होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा है मतलब सारा जगत। सोना अर्थात सोना जो जिनके आभूषण पहनते हैं हम, सारी जगत को उसकी तृष्णा है, मतलब चाहत है, इच्छा है, उसे पाने की लालसा है ना। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, मतलब मैं तेरे लिए पिंजरा बना दूंगा सोने का। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो अर्थात करना। तेरा भाग्य खुल जाएगा, यानी किस्मत तेरी जाग जाएगी। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। वो लालच देता है चिड़िया को। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी?
तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास से बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, जग अर्थात संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, मतलब मेरी बहुत सारी कोठियां हैं, बहुत सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, अर्थात उन्हें गिना नहीं जा सकता, इतने सारे हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, चित्त प्रसन्न हुआ है, मेरा दिल खुश हुआ है तुझे देखकर। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? वरदान मतलब ऐसी चाहत किसी की पूरी नहीं हो पाती है जो कि हम वरदान मांगते हैं ना, ईश्वर से मांगते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुझे वरदान की तरह, अर्थात जो चाहा वैसे करके लोग जो चाहते हैं उसे तू पा जाएगी आसानी से, है ना। चिड़िया बोलती है, सेठ मैं नादान हूँ, मतलब नासमझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, माँ मेरा इंतजार करती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तैने अर्थात तूने, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है, मतलब प्रश्न कर रहा है कि इसके सामने तो तेरी माँ तुच्छ है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए, उसका, है ना। ये इतनी सुंदरता तुझे मिलेगी, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मूल्य को अर्थात तू कितनी अनमोल है, तो तू तेरा बहुत मूल्य है ना। तू अपनी सुंदरता को तो निहार, तू समझ तो कि तू कितनी सुंदर है। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया बोलती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर में मतलब क्षण मतलब कुछ सेकंड में ही हो गया ये पूरा, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। मतलब उसने जुगत भिड़ाई, उसने तरीका सोचा कि किस तरह से इसे पकड़ा जाए। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? मतलब उसे शब्दों के जाल में फंसा के रखा, उसका ध्यान बटने नहीं दिया, उसको कि पकड़ रहे हैं उसको ध्यान में नहीं आने दिया। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है मतलब उजाला है ना, रोशनी है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, मतलब और हाल सुनाओ, अपनी बातें बताओ और डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी मतलब समझ में आएगी।
इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध हुआ मतलब ज्ञात हुआ, उसे समझ में आया, जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, मतलब उसे तसल्ली हुई, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी, अर्थात अब कभी नहीं उठेगी। उसे माँ के पास जाके चैन मिला, वह बच के आ गई। माधव दास उसे पकड़वा नहीं सका और इस तरह से उसकी जान छुड़ा के वो अपनी माँ के पास पहुँच गई। ये बहुत अच्छा पाठ है और इससे कुछ हमको सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक, है ना, स्पेशली गर्ल्स को, है ना, सावधानी पूर्वक कहीं जाना चाहिए, बता के जाना चाहिए घर में माँ को, और अकेले कहीं कोशिश करना चाहिए कि ना जाएं, है ना, क्योंकि इस तरह के लोग, है ना, लड़कियों को थोड़ा सा डर रहता है ना, कि समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहूँगी कि लोग खराब हैं, हर कोई खराब नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत निगाह से लड़कियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। माँ को और घर में भाई बहनों को, पापा को बता के यदि कहीं जाए तो जाए, किसी के साथ जाए, है ना, सावधानी पूर्वक। देखिए चिड़िया सावधान थी ना, तो हमें ये सबक देते हैं, ये पाठ के माध्यम से हमें ये सबक मिलता है कि हमें समाज में बहुत सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक हमें कहीं आगे जाना चाहिए या बता के जाना चाहिए माँ को, है ना। तो ये पाठ हमारा आज समाप्त।